सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोहनदेव। हम बात करेंगे तथागत गौतम बुद्ध व बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में, जिनका प्रभाव लोगों पर किस प्रकार पड़ रही है और लोग किस प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि सीसीटीवी न्यूज चैनल के डिपार्टमेंट पहुंच चुकी है कैप्टन राम स्नेही राम जी की यहाँ, जिनका घर किशनपुर मिसरौली जीरदई क्षेत्र में जिला सिवान जिला में पड़ता है। साथ ही साथ हम बताते चले कि जिस प्रकार तथागत गौतम बुद्ध व बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान को रच दिया, भारत के एक नया रास्ता दिया, भारत के लोगों को आजाद करवाया, उनका फोटो, तथागत गौतम बुद्ध का फोटो, मान्यवर कांशीराम का फोटो, सबका फोटो के साथ साथ उनका मैसेज भी अपने दीवारों पर चित्रण किया हुआ है, बनाया हुआ है, ताकि उसे देखकर पढ़कर लोग का मनोबल बढ़ सके और आगे बढ़ सके। यदि इसी प्रकार का प्रभाव तथागत गौतम बुद्ध व बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रभाव अगर पूरे भारतवर्ष के लोगों पर पड़ता है तो वो दिन दूर नहीं जो पूरे भारतवर्ष के लोग बुद्धमय हो जाए और मानो एक समान, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, और सब एक समान जी सके और प्रतिष्ठा कायम कर सके। तथागत गौतम बुद्ध व बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से लोग किस प्रकार प्रभावित है, आइए हम जानते हैं कैप्टन राम स्नेही राम जी से, जिसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच चुके हैं हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल के डिप्टी मीडिया ब्यूरो मिस्टर अंकित राज। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारा सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं डिप्टी मीडिया ब्यूरो अंकित राज। आज हम बात करेंगे समाज के एक ऐसे हीरो, जैसे कि कहा जाता है कि जय जवान जय किसान, तो हम तो किसान से मिलते ही रहते हैं। तो आइए आज हम एक समाज के जवान से मिलते हैं और मिल के देखते हैं कि वास्तविक हीरो कौन है। एक्चुअली रियल हीरो को तो हम बहुत देखते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे रियल हीरो से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। तो सर प्लीज़ सर। सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जो सीसीटीवी हमारे सिवान जिला में गांव-गांव में जाकर कवर कर रही है पंचायत चुनाव में। साथ ही जो समाज के दबे कुचे आवाज़ है, उसको आवाज़ को बुलंद कर रही है आपका चैनल। इसके लिए आपको एक बार फिर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर, जैसे कि देश के दो ही हीरो होते हैं, एक तो जवान और दूसरा किसान। तो सर, जैसे कि आपने कैप्टन तक की यात्रा की है, जैसे आपने सर पहाड़ों पे ड्यूटी दी है, बर्फ में भी ड्यूटी दिया है, तो सर भारत सरकार के लिए आपने किस तरह का योगदान दिया है और अपने देश के लिए किस तरह का सर योगदान दिया है? थैंक यू, जो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है, इसके लिए दोबारा मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सबसे तो पहले अपना मैं नाम बता देना चाहता हूं। मेरा नाम कैप्टन राम स्नेही राम, ग्राम किशनपुर मिसरौली, पंचायत चांदपाली, प्रखंड जीरादेई, जिला सिवान का मैं निवासी हूं। और आपने क्वेश्चन किया कि देश का में आपका योगदान कैसा रहा। मैं 32 बरस योगदान दिया हूं भारत सरकार में, और ख़ास करके जो एक खेलने कूदने का जो समय होता है जवानी, वो अपने पूरा जवानी मैं आर्मी के अंदर तहे दिल से लगाया हूं और 32 साल सर्विस किया हूं। सर्विस के दौरान बहुत सी मुश्किल, बहुत सी घटनाएं हमारे सामने हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग उस परिस्थितियों को सामना करते हुए आगे बढ़े। जैसे आपने पहाड़ी का नाम लिया, उस पहाड़ी पर भी हम गए। हमको बहुत अपने आप पर गर्व महसूस होता है कि कारगिल ऐसा युद्ध हुआ, उसमें मैं शामिल रहा, उसमें हमको ड्यूटी मिली थी। उस ड्यूटी के दौरान हम लोग को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग सुना ही होगा कि बहुत ही सफल और युद्ध अंत में हुआ था, जिसमें सब लोग जानते हैं और उस युद्ध को सभी लोग सराहना किया। उसके बाद हमारा एक और युद्ध हुआ था, हुआ तो नहीं था बोलेंगे, हुआ तो नहीं था लेकिन होने वाला था, जिसको डोकलाम विवाद का नाम दिया गया था। उसमें भी
एक मुंगथांग जगह है, उस पहाड़ी पर हमको चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जो आर्मी मेडिकल कोर के होने के नाते मैं फर्स्ट एक ऐसा जवान था जो मैं उस पर चढ़ा था, है ना। जूनियर कमीशन ऑफिसर उस टाइम में मेरा रैंक था जेसीओस का, तो उसमें मैं चढ़ा था उस समय पर। अभी तो फ़िलहाल मैं कैप्टन रैंक से DRS लिया हूँ, रिटायरमेंट हो चुका हूँ मैं, है ना। उसके बाद में तरह तरह का हम लोगों को कठिनाइयाँ मिलती रही और हमने फिर सोचा कि देश के लिए हम इतना दिन काम किया, बाकी समय मैं जनता के लिए जो SC ST माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं उनके लिए मैं काम करूंगा। एक मैं सपना देखा था, बाबा साहब के बारे में पढ़ा था, तब से मेरे को दिल में वो आग लग गई और झकझोर दिया वो घटना। बाबा साहब से लेकर कांसीराम तक हम वो घटना पढ़े और फिर हम इस मिशन में आगे बढ़ने का कोशिश किए और इस मिशन में ही लगा हूँ और आगे अपने समाज को जगाने में लगा रहूँगा। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने कारगिल जैसे युद्ध में किस तरह की भूमिका निभाई और आप लोगों की योगदान से ये युद्ध सफल भी हुई और भारत की विजयी हुई। तो सर, भारत का हर नागरिक एक सेना के जैसे है, एक आर्मी मैन है तो एक BSF है तो कोई CRPF है, अगर हर व्यक्ति किसान है तो हर व्यक्ति जवान भी है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना सर्वोच्च निछावर करने के दाव पर लगाकर अपने देश के लिए जो कुछ भी किया आप लोगों ने, ये बहुत ही सर सराहनीय है और मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और तहे दिल से आप लोग को सैल्यूट भी करता हूं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि सर आपने कैप्टन तक की जर्नी की, लेकिन सर हमारे समाज के युवा जो कि उन लोगों का शौक़ है, युवाओं का सपना है कि कोई कैप्टन बने तो कोई ब्रिगेडियर बने, तो सर आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की और सर कैसे वहाँ तक पहुँचे, हमारे युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद आपका, बहुत बड़ा फिर आपने एक क्वेश्चन रख दिया हमारे सामने। कोई बात नहीं, एक सैनिक का फर्ज ही होता है हर एक चुनौतियों से लड़ना। आपका मैं क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। सबसे पहले 1990 में दौड़ निकाला मैंने और ऐसे मैंने दौड़ निकाला कि सीवान ज़िला को गर्व होना चाहिए। सभी हमारे जितने दर्शक हैं सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, उनको तो नहीं मालूम चला, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। मैं सीवान ज़िला का मैं टॉप था, उसमें 50 लड़के जो दौड़े थे उसमें मैं टॉप आया था। और इस दौड़ में मैं सभी को जितने हमारे साथ दौड़े थे उनको मैं करीब 20 मीटर पीछे छोड़ दिया था और वो हमको पल याद आता है। और ऐसे मैं दौड़ निकाला था कि डॉक्टर वहाँ पर था मेडिकल करने वाला, वो बहुत खुश हुआ और हमारा मेडिकल भी नहीं किया उस समय में। बोला नहीं, ऐसे दौड़ निकालने वाला की कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगा अपने जो भी हैं SC ST माइनॉरिटी के लोग, और मैसेज ये देना चाहता हूँ कि वो लोग भी मेहनत करें। आज के लड़के मैं देखता हूँ मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते हैं, मेहनत कम करते हैं। जो भी मेहनत करेगा उसको बिल्कुल सफल, हमेशा उसको सफलता की सीढ़ियाँ उसको बिल्कुल प्राप्त होगा हमेशा। लेकिन जब मेहनत करेगा तब लगन एक होना चाहिए, सेना में जाने के लिए एक जुनून होना चाहिए, मर मिटने के अपने देश के लिए उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, तब वो एक्चुअली वो सैनिक बन सकता है। और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मैं एक अच्छे कैंडिडेट रहा वहाँ पर। हमेशा जहाँ पर भी ट्रेनिंग हुआ तो एक हमारा स्थान एक अलग रहता था, अपना पहचान में एक अलग छोड़ता था। जो भी हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले थे उनको मैं हमेशा दिल में बस जाता था कि हाँ एक ये जवान है। तो इस प्रकार से हमने सिपाही से लेकर और कैप्टन तक अपना सफ़र निकाला सेना के अंदर। और जहाँ भी रहा मैं अपना हमेशा 100% देने का मैं कोशिश किया, उसी के नतीजा है कि मैं कैप्टन रैंक तक पहुँचा। सर, जैसे कि आपने अभी बताया, अभी हम बात कर रहे थे कैप्टन राम स्नेही राम जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने एक
एक छोटे से पद से लेके कैप्टन तक की यात्रा की और उन्होंने ये भी बताया कि एक सेना में जाने के लिए देश के लिए मर मिटने वाली जज्बा होनी ज़रूरी है। और साथ साथ में ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह उन्होंने अपने ट्रेनिंग के दौरान अपने ट्रेनर के और अपने ट्रेनिंग देने वाले लोगों के सहायता बने रहें और डे बाय डे उन्होंने प्रोग्रेस किया और आज इस सफलता की सीढ़ी तक पहुँचे। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि सर आपने देश के लिए 32 वर्षों 33 वर्षों तक जो सेवा की, तो सर अब आप क्या करना चाहते हैं देश के लिए? वहाँ तो बॉर्डर पे आपने देश के लिए सेवा की, तो अब सर समाज के लिए क्या करने का सर आपका प्लान है? अगेन धन्यवाद आपको। सेना में तो मैं 32 साल सेवा किया और रिटायरमेंट होने के बाद मैंने एक सपना बिल्कुल देखा हूँ और उसको मैं साकार करूँगा मरते दम तक। जब तक मेरे अंदर जान रहेगी तब तक मैं अपने बहुजन समाज के लिए मैं काज करूँगा। जो भी SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं उनको बहुजन मैं बनाने के लिए बिल्कुल मैं सोच लिया हूँ। फौज में तो मैं कैप्टन था, लेकिन अभी मैं एक सिपाही के तौर पर बिल्कुल अपना जो मिशन है उस मिशन में लग गया हूँ और आगे मैं ये कार्य करते रहूँगा। बहुजन समाज में बहुत सारे देखा गया है, मैं अभी देख भी रहा हूँ, बहुत भी अभी भी दबे हुए हैं समाज को। तो समाज को किस प्रकार से जगाना है और किस प्रकार से जैसे एक सैनिक को लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है और किस प्रकार से हमारे समाज को मानववादियों से लड़ने के लिए तैयार करना है, वो अभी मैं तैयार करने जा रहा हूँ। बहुत से हमारे संगठन बने हुए हैं, वो अपने तौर तरीके से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हम भी काम करेंगे आगे। अभी तक तो अभी हम बात कर रहे थे कैप्टन राम स्नेही राम जी से, जिन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताया और अभी वो क्या कर रहे हैं समाज के लिए वो भी बताएं। तो सर, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप समाज के लोगों को किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? अगेन धन्यवाद आपको। बहुत फिर बड़ा आपने क्वेश्चन पूछ दिया। मैं अपने समाज को मैसेज तो देना चाहूँगा, जब तक हमारा समाज और हमारे जो जितने महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में जब तक जानेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। तो अपने समाज में जितने भी संत महापुरुष जन्मे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे समाज नहीं जानेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरा बार बार का मेरा नारा है। इसलिए मेरा अब ये काम हो गया है कि छोटा छोटा सा सभा में करता हूँ और अपने समाज को उसमें संत रविदास जी को बारे में बहुत से हमारे नहीं लोग जानते हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ। संत गाड़गे महाराज के बारे में बताता हूँ, संत कबीर जी के बारे में बताता हूँ और जितने महान पुरुष हुए जैसे ज्योतिबा फूले हुए, माता सावित्री बाई फूले हुई। अपने समाज में इस प्रकार से फातिमा शेख हुई हैं, इनके बारे में कोई नहीं हमको स्कूल में पढ़ाता है ना कोई बताता है। तो एक ही हम लोगों का माध्यम होता है जानने का कि जैसे अंबेडकर जयंती तो सब कोई जानता है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनेगी, हम लोग को जाना है। जब तक वहाँ आप नहीं जाएंगे तब तक कैसे आपको मालूम होगा। इसलिए अपने मैं समाज से आग्रह करता हूँ कि इस प्रकार के कोई भी फंक्शन होता है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे और अपने समाज के बारे में जाने कि अंबेडकर क्या थे। आप लोग तो सुन लिए कि अंबेडकर जी बहुत बड़ा विद्वान थे, उनके पास बहुत बड़ा डिग्रियाँ थी। लेकिन कितनी डिग्रियाँ थी और कैसे कैसे उन्होंने डिग्रियाँ प्राप्त किया, इसको जानना बहुत बहुजन समाज को ज़रूरी है। साथ में बाबा साहब एक बात बहुत बड़ी चीज़ बोले थे कि मेरा हिंदू धर्म में तो जन्म हो गया, ये मेरा बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। तो 14 अक्टूबर 1956 में जाकर नागपुर में अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्यों अपनाया?
इसके बारे में हम सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो अपनाए इतने पढ़े लिखे होकर, तो हम लोग क्यों नहीं अपना रहे हैं? अभी हम क्यों मंदिर के पीछे भाग रहे हैं? हमारा असली मंदिर नहीं है, हम लोग का स्कूल है। स्कूल में जाएंगे तो आपका कल्याण होगा, मंदिर में नहीं। अरे मंदिर में तो भगवान अपना खुद रक्षा नहीं कर पाता है। आप सीवान जिला में ही सुने होंगे कि दुर्गा मैया का 7-7 वहाँ से मुकुट था, उठा ले गया सब। उस टाइम दुर्गा मैया कहाँ थी? ये सब सोचने वाली बात है। हम किसी भी धर्म के बारे में खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये सब जानने की ज़रूरत है। बड़े बड़े शंकर जी के मंदिर से घंटा खुल जाता है, उस टाइम में हमारे शंकर जी कहाँ रहते हैं? वो अपना खुद रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो बाकी लोगों को कैसे रक्षा करेंगे? ये सोचने की बात है। इसीलिए जो बुद्ध हम, जो बाबा साहब ने अपनाया, और गुलामगिरी जो ज्योतिबा फूले लिखे हुए हैं, उसके बारे में पढ़िए आप लोग कि उसमें क्या है गुलामगिरी। वो जिस दिन आप लोग पढ़ जाएंगे, उसी दिन उस धर्म के बारे में मान जाएंगे। अपने देश में देखिए बड़ी बड़ी सी नदियाँ बहती रहती है, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, पता ना तरह तरह की नदियाँ हैं। सब जाकर कहाँ मिल जाती है? मिल जाती है समुद्र में जाकर मिल जाती है। सब वो एक समान हो जाती है। वैसा ही अपना बौद्ध धर्म का पहचान है, मानो एक समान है। सब बौद्ध धर्म में एक समान आपको मानने वाला एक ही धर्म है, जिससे आपको उन्नति, तो बिल्कुल सच्चाई, विज्ञान के रास्ता पर आपको लेकर जाएगा। जो अब संविधान जैसे मानते हैं वैसे विज्ञान को मानिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपका किसी में भलाई नहीं हो सकता है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कैप्टन राम सनेही राम जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरह के महापुरुष बहुजन समाज में आए और उन्होंने किस तरह समाज को फोकस किया और किस तरह उन्होंने समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। तो सर इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप इतना कुछ सर जानकारी रखते हुए जिस तरह से बहुजन समाज के बारे में बताया, अपने समाज के लोगों को जागृत करने का सर जो एक शुरुआत किया, एक प्रयास किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप मीडिया बंधुओं को, मीडिया को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? किस तरह का विचार रखते हैं मीडिया के लिए? मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ माना गया है। मीडिया में वो ताकत है जो तिल से ताड़ बना देगी और ताड़ को तिल बना देगी, वो है। लेकिन हमारे जो मनुवादी मीडिया हैं, हमारे जो समाज के SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, मीडिया में जो काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन हमारे समाज जाग गया है, अब चल दिया है सड़क से संसद के तरफ, कोई रोकने वाला नहीं है। बाबा साहब भी बोले थे, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जो हमारे मीडिया आज के समाज में दहाड़ रही है, और मनुवादियों को ये भाव नहीं रहा है बिल्कुल कि देखिए SC ST माइनॉरिटी के लोग मीडिया में आ गए हैं। यही नहीं, मीडिया में ही नहीं, आप देखिए एक्टर में देखिए, आप लोग सुना होगा कि साउथ इंडिया का सूर्या एक्टर जो हमारे हैं, जो जय भीम जो पिक्चर बनाया है, उनके ऊपर मनुवादी सोच वाले कितना वो लोग तहलका मचाया। अभी भी हमारा जो पिक्चर के द्वारा इतिहास को हम लोग को जानने का, पिक्चर द्वारा अपने समाज में एक मैसेज गया कि हमारे समाज जाने, लेकिन उसको भी ये लोग जानने नहीं दे रहा है। इसीलिए ये सब तोड़ फोड़ पिक्चर हॉल में भी ये लोग कर रहा है, सड़क पर भी कर रहा है कि हमारे समाज अपने इतिहास को न जाने। इतिहास तो हम लोगों को बुक में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन एक पिक्चर द्वारा हम सभी माइनॉरिटी के लोग को, SC ST माइनॉरिटी के लोग को बताया जा रहा है। लेकिन वो सब नहीं चाह रहा है कि इस प्रकार का पिक्चर बने, और ये लोग विरोध कर रहे हैं। आज आप लोग देख रहे हैं सामने। इसीलिए मैं जितने भी SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि जागिए बिल्कुल, और बिल्कुल रोकने मत दीजिए अपने कर्मा को। बिल्कुल सड़क से लेकर संसद तक बिल्कुल चलने की कोशिश करें। We are talking to Captain Ram Sanehi Ramji, and he delivered a message to the society that if you want to become a success, if you want to develop in your life, if you want to enhance your life, first of all you should knowledge about your history. After that you will get success in your life. And he also focused that if a person don't know history, he can't write history. So I would like to also thank you sir, and I salute you sir
to deliver such type of messages in the society. That is why the people of society will be aware from your message and they will follow a right path. And you have also discussed about the first knowledgeable person of the world, Dr. Bhimrao Ambedkar. No one has such types of degree as well as quality like him. So thank you so much. I am Deputy Media Bureau Ankit Raj, Bureau Report Siwan. That's all. Thanks.